बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ शादियों वाले फ्रूट सैलड की रेसिपी शेयर करेंगे। शादियों वाला फ्रूट सैलड जब हम शादियों से खाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। जब हम घर पे बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं हमसे बनता। उसके अंदर जो इस्तेमाल की जाने वाली सॉस होती है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा। और शादियों वाला फ्रूट सैलड बेहतरीन किस्म का आप घर पे बना सकेंगे। जैसे मार्केट से हम खाते हैं, मार्केट में हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है वो फ्रूट सैलेड, लेकिन हम जब घर पे इसको तैयार करेंगे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और क्वांटिटी अच्छी बनेगी। तो आज मैं आपको मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस फ्रूट सैलेड को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी सॉस तैयार करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले कटिंग करना स्टार्ट कर देना फ्रूट्स की तो उसमें जो सेब होता है, केला होता है, वो काला पड़ जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपने फ्रूट काटने हैं और फिर उसकी मिक्सिंग वगैरह होती है और क्या क्या उसके अंदर ऐड करना है वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक टेट्रा पैक क्रीम ली है। ये 200 ग्राम की होती है। ये एक पैकेट हमने एक बर्तन के अंदर शामिल कर लेना है। अच्छा, 200 ग्राम क्रीम शामिल करने के बाद फिर इसके अंदर हमने 100 ग्राम मायोनीज़ शामिल करनी है। मायोनीज़ आपने जो ना किसी अच्छी कंपनी की लेनी है। फिर इसके अंदर हमने 50 ग्राम दही शामिल करनी है। दही हमने इसके अंदर मीठी शामिल करनी है। अगर आपके पास खट्टी दही है तो ना डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मीठी डालनी है। 4 से 5 टेबल स्पून चीनी इसको पीस लेना है, ये इसके अंदर शामिल करनी है। फिर इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप जो है ना हमने वनीला एसेंस के शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना ये बेहतरीन किस्म की हमारी सॉस तैयार हो गई है। अब इस सॉस को ना, ये देखिए कितनी गाढ़ी सी तैयार हुई है। अब जो फ्रूट है ना, अब इस स्टेज पे आके आपने फ्रूट काट लेने, पहले सॉस तैयार करनी, फिर फ्रूट की कटिंग कर लेनी है। अब फ्रूट के अंदर मैंने सेब का इस्तेमाल किया है। सेब इसके अंदर ज़्यादा सेब जो है ना मैंने छील के उसके क्यूब्स बना लिए हैं, और कुछ सेब इसके अंदर छिलके वाला भी इस्तेमाल किया है। तो छिलके वाला जो है ना वो ज़रूरी है, इसके अंदर एक खूबसूरती आती है। इसके अंदर कुछ मैंने केले शामिल किए, केले को भी सिंपल काट लिया। फिर इसके अंदर अनार के दाने शामिल करने हैं, रेड अनार लेना है। फिर इसके अंदर हमने खजूर शामिल करनी, खजूर की गुठलियाँ निकाल के इसको छोटा छोटा काट लेना है। फिर इसके अंदर बॉयल की हुई मैकरोनी शामिल करनी है। यहाँ पे इसके अंदर मिक्स फ्रूट कॉकटेल शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रूट है ना, यहाँ पे आप कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल है मार्केट में वो आपने डाल लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालें, कोई सा भी आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन सॉस जो है ना, सॉस सेम यही बनानी है तो बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। अब ये सॉस इसके ऊपर शामिल कर देनी है हमने। सॉस डालने के बाद ना यहाँ पे हमने इसकी करनी है मिक्सिंग। अब जैसे जैसे हम मिक्सिंग करेंगे ना तो आपको इसका खूबसूरत किस्म का रिजल्ट नज़र आएगा। ये देखिए सॉस इसकी कैसी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये नहीं है कि इसके ऊपर से सॉस अलग हो रही है और फ्रूट अलग अलग नज़र आ रहा है। बेहतरीन किस्म का फ्रूट सैलड तैयार होगा आपका इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। और जब शादियों में इसको बनाया जाता है, रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, तो यही इसका सीक्रेट होता है जो इसके अंदर हमने सॉस इस्तेमाल की है। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक देखें, ये कितनी ज़बरदस्त है। अभी इसको सजाएंगे, डिश आउट करेंगे, तो डिश आउट करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। हम इसी परात के अंदर इसको डिश आउट कर लेंगे, आप किसी बर्तन के अंदर भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने अनार और खजूरें शामिल कर देनी है कटी हुई। इसके ऊपर हमने फ्रूट कॉकटेल शामिल करना है। जो फ्रूट कॉकटेल है ना, उसको आपने क्यूब्स को छोटा छोटा काट लेना है, वो इसके अंदर शामिल कर लेना। ये देखिए इस तरीके से। पर हमने बादाम डालने हैं। बादाम आप डाल सकते हैं, इसके ऊपर काट के भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर साबुत बादाम डाल दूंगा, ये देखिए खूबसूरती के लिए और बेहतरीन टेस्ट के लिए। और कोई भी आप ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेहतरीन किस्म का शादियों वाला फ्रूट सलाद हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी इसको घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और आप शादियों वाला रेस्टोरेंट वाला फ्रूट सैलड घर पे बना सकते हैं। आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बेहतरीन बनता है। घर पे बनाएं और बेहतरीन किस्म का खाएं, और इससे क्वांटिटी भी अच्छी बन जाती है, मिकदार भी अच्छी होती है और हमारे पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लगते। बाजार में इसकी कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा आती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।